हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। दोस्तों, आज के बाद आपका कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। बस आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग मुझे एक बात बस बता दीजिए कि यदि आपको मैं बोलूं कि आय, यदि मैं आय में से जितनी आपकी आय है उसमें से यदि मैं आपका खर्च हटा दूं तो क्या दोस्तों आपकी बचत आ जाएगी? ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये तो सबको पता है कि आय में से जितनी मेरी आय है उसमें से मैं यदि अपना खर्च निकाल दूं तो मेरी बचत आ जाएगी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, और जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और इसको बोलते हैं सेविंग। तो दोस्तों, यदि मैं इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर घटा देता हूं तो मेरी सेविंग आ जाती है। अब दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों, मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, बस इतना पता है 75% खर्च करता है। मैंने मान लिया कि मेरी इनकम जो रही होगी वो मेरी इनकम रही होगी 100, उसमें से मैं खर्च कितना कर रहा हूं? 75 मैं खर्च कर रहा हूं। तो दोस्तों मेरी सेविंग कितनी हो रही होगी? 25 रुपए मेरे बच रहे होंगे। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है। तो दोस्तों व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है दोस्तों? 20%। तो ये इसकी 100 थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी? 120। और उसका जो व्यय है वो कितने परसेंट बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो इसका जो व्यय है इसका 10% ये व्यय बढ़ गया। तो 75 का जब 10% निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हुआ? 7.5। मतलब उसका खर्च 7.5 बढ़ गया। तो इसका खर्च कितना हो गया? 82.5। और जब 120 में 82.5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको दोस्तों? 20 और 17 मतलब 37.5 आएगा। तो पहले उसकी बचत हो रही थी 25, अब उसकी बचत हो रही है 37.5। हमसे पूछा बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब 37 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12.5। और कितने में बढ़ रहा है? तो ये 25 में बढ़ रहा है, इंटू 100 करा दिया तो ये आ गया 25 चौको 100। कितना आ गया दोस्तों? 25 चौको 100, तो ये कितना आ गया? 50%। मतलब उसकी बचत में परिवर्तन 50% हुआ। यही मेरा डी पार्ट आंसर हो गया। दोस्तों देखिए कि मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन ओनली 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। अब दोस्तों यहां पर देखिए इसको हम लोग एक डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे आप लोग इस चीज को देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो परसेंटेज होता है वो कितने में निकालते हैं? 100 में। तो दोस्तों इस 25 को यदि मुझे 100 बनाना है तो इसमें मुझे कितने का मल्टीप्लाई कराना चाहिए? 4 का। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 100। यदि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दे तो इसमें भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो जब 37.5 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो दोस्तों पहले था 100, अब हो गया 150। मतलब सीधे सीधे आपका 50% सेविंग में चेंज आ गया। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट तरीका। तो आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन और कम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब चलिए दोस्तों अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक आदमी के खर्च और बचत में अनुपात 7.2 है। अब दोस्तों इसमें ये बोल दिया, उसने अनुपात दे दिया कि जो खर्च और बचत का अनुपात है वो 7:2 है। हम इसमें अपनी तरफ से नहीं मान सकते। मतलब हमें खर्च 7 है, उसमें बचत 2 है, हमें ये मानना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ये चीज अभी अभी हम लोगों को पता था कि इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो हम लोगों की क्या आ जाती है? हम लोगों की सेविंग आ जाती है। अब दोस्तों इसका खर्च कितना है? इसका खर्च है 7 रुपीज।
और जो इसकी बचत है वो 2 है। अब दोस्तों जब इसका खर्च 7 रुपए है और इसकी बचत कितनी हो रही है 2 रुपए की, तो दोस्तों इसकी इनकम सिंपल सी आपको पता चल गई कितनी रही होगी 9। जब इसकी इनकम 9 रही होगी तभी तो 7 खर्च कर पा रहा है जिसमें से उसका 2 बच जा रहा है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये पॉइंट आपको ना क्लियर हो मैं एक बार और समझाता हूं। आपका खर्च कितना है 7 रुपए और आप बचा कितने लेते हैं 2 रुपए। जब दोस्तों आपका खर्च 7 रुपए है और आप बचा ले रहे हैं 2 रुपए तो आपकी इनकम कितनी रही होगी 9 रुपए आपकी इनकम रही होगी। ये सिंपल सा फंडा था। अब आपको यहां पर भी 2 जीरो बढ़ा लेना है, यहां पर भी 2 जीरो बढ़ा लेना है और यहां पर भी आपको 2 जीरो बढ़ा लेना है। हमने ये 2 जीरो इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग कैलकुलेशन में कोई भी समस्या ना हो। जब 2 जीरो होते हैं तो हमें परसेंटेज निकालने में कोई समस्या नहीं होती है। अब दोस्तों आगे पढ़िए क्वेश्चन को। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों? उसकी आय में 12% की वृद्धि। उसकी आय में तो यहां पर इसमें 12% की वृद्धि कर दीजिए। तो 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 12 अट्ठे 96, 12 नैया 108। दोस्तों इसका यदि 1% निकालना है मुझे तो सबसे पहले यदि मुझे इसका 10% निकालना है तो क्या होगा? एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यदि मुझे इसका 1% निकालना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो मेरा 1% की वैल्यू आ गई 9। मुझे निकालना है 12 की, तो 12 नहीं है 108 और 108 में जब आप 900 जोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा 1008। तो अब आपकी इनकम हो गई 1000। इसमें से दोस्तों इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, खर्च कितना परसेंट बढ़ जा रहा है? खर्च उसका 14% बढ़ जा रहा है। तो इसका खर्च जब 14% बढ़ जा रहा है, 1% है 7, तो 14 सत्ते 98। तो हम लोगों का दोस्तों ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 798। तो दोस्तों हम लोगों की सेविंग कितनी हो जाएगी? तो जब आप लोग घटाएंगे जीरो यहां पर तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 210। तो दोस्तों हम लोगों का जो सेविंग हो गई 210। अब दोस्तों देखिए यदि इसको मुझे डायरेक्ट तरीके से करना है तो इसको मुझे 100 बनाना है, मतलब इसमें मैं 2 का भाग दे दूं। तो यदि मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो दोस्तों मुझे इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 105। यहां पर ये मेरा कितना था? 100। तो कितने का चेंज आ गया? 5 का। तो जो मेरा सेविंग में चेंज होगा 5 का चेंज होगा। ये मेरा दोस्तों आंसर होगा। यदि आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे इसको पहले करते थे वैसे करिए, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों कैसे करते? कितने का चेंज आया दोस्तों? 10 का। कितने में? 200 में। परसेंटेज निकालना इसलिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 पंचे 10, तब भी आपका 5% आ जाएगा। ठीक दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो पहले टाइप का क्वेश्चन था उसमें हमें जो दिया है हमें वही वैल्यू मानना है। मतलब उसमें हम लोग कोई सी भी वैल्यू मान सकते थे, 100 मान ले, 200, 300, कोई समस्या नहीं थी, हर एक से आंसर आएगा। और दोस्तों लेकिन जब इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया गया है आपको उतना ही मानना है। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है उसने जो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति की 13,500 आय है और इसका जो व्यय है कितना है दोस्तों? 900 रुपए है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम लोग इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल ले तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का बन जाएगा। और दोस्तों ये इसके जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन दिया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे एक स्टेप और कराया है। वो कौन सा स्टेप कराया है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपकी इनकम दी गई है 13,500 और आपका जो खर्च है वो कितना दिया गया है? 9,000 दिया गया है। दोस्तों इसका हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो यहां से 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, इसको मैंने 45 से काटा, तो 45 दिया 135, 45 दुनाई 90। अब देखिए दोस्तों मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पता चल गया और यही तो मेरा पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया था 7:2। और यहां पर मुझे क्या दिया गया है? यहां पर मुझे वैल्यू दी गई थी तो कोई समस्या नहीं थी। मैंने वैल्यू को रेशियो में चेंज कर लिया और वैल्यू को रेशियो में चेंज करना मुझे आता है। ठीक। तो मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो होगा 3:2। अब बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए फिर यहां से यहां पर आपकी क्या होती है? सेविंग होती है। यहां पर सेविंग होती है। अब फिर से
3 रुपए आपकी इनकम थी, आपने 2 खर्च कर लिया तो सेविंग कितनी बची? 1 बची। फिर से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो मैंने बताया था यहां पर 2 जीरो लगा लीजिए, यहां पर 2 जीरो लगा लीजिए और यहां पर भी 2 जीरो लगा लीजिए। अब क्या बोल रहा है, उसकी जो आय है वो 13% बढ़ जाती है और जो उसका व्यय है वो कितने परसेंट बढ़ जाता है? 9% बढ़ जाता है। तो इस आय को 13% बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों जब 13% बढ़ाएंगे तो 13 थी 39, मतलब कितना हो जाएगा? 339 हो जाएगा। ये दोस्तों कितने परसेंट बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है आपकी 9%। तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, मतलब ये हो जाएगा 218। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? जब 339 में 218 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचा? ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पर ये 2 बचा, तो यहाँ पर कितना? 2 में 3 में 1 चला गया, 2 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? ये 1 हो गया। तो यहां से 121 आ गया। दोस्तों कितने का चेंज हुआ? 21 का। कितने में? 100 में। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 जीरो 2 जीरो, तो दोस्तों कितने परसेंट आ गया? 21% आ गया। तो यही मेरा सी पार्ट होगा। यदि दोस्तों आप लोग कहें तो मैं इसका एक और आसान तरीका बता दूं, आपको ये भी ना करना पड़े। बोलिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए यस, तो मैं इसका एक बिल्कुल और आसान तरीका करा दूं। देखिए वो आसान तरीका क्या है दोस्तों। यदि मैं आपको ये ना निकालना चाहूं तो इसको मैं ना निकालूं, इसको मैं ना निकालूं। दोस्तों ये तरीका समझ गए होंगे, इसमें से आप कोई समस्या नहीं आई होगी, मैं इतना मान के चल रहा हूं। अब दोस्तों इसमें मुझे इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 13% की। तो इसका 300 का 13% निकालेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके बाद यदि मैं 200 का 9% निकालूं तो दोस्तों कितना आएगा? 18 आएगा। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको एक बात ये याद रखना है कि ये जो मेरा जो सेविंग होना चाहिए वो मेरी क्या होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। अब चलिए, अब देखिए मुझे 39 रुपए मेरी इनकम बढ़ी है, मेरा खर्च कितना बढ़ा है? 18 बढ़ा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 21 आया। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 21 का आया। और जो दोनों के डिफरेंस 21 आया, यही मेरी सेविंग चेंज हो गई, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो दोस्तों यदि इस तरह क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए, यदि सेविंग आपकी 100 आ रही हो तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जितना परसेंट बढ़ घट रहा है वो निकाल लेना है, जितना इसका बढ़ेगा घटेगा वो निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो आपका दोनों का डिफरेंस आएगा उतना ही परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन यदि दोस्तों एग्जाम में आ जाए तो आप बिना पेन के कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम लोग जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें से थोड़ी सी हमें भी खुशी मिल सके कि वीडियो में लाइक आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अब चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।